हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं आपका CC1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। ठीक है, वो है स्टूडेंट्स कारक के बारे में पढ़ाने वाले हैं आज। ठीक है, और इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारा कवर हो जाएगा इससे। तो वीडियो में बने रहिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय आपको सारा कॉमन थॉट्स क्लियर करवा दिया जाएगा दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स। और भी UG PG का सारे सेमेस्टर्स का यहाँ करवाया जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप बने रहिएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका सिलेबस में दिया हुआ है कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। ठीक है, तो कारक अभी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, फिर बाकी सबको सारा एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे। ठीक है, और बाकी सबको भी एक ही वीडियो में कवर करवाएंगे और तुरंत ख़त्म करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं उस PDF में, कारक वाले PDF में। कारक वाले PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कारक से किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए वो सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स परिभाषा से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, तो परिभाषा से रिलेटेड आ सकता है तो आपको ये परिभाषा लिख देना है। कारक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ सारा क्लियर हो जाएगा आपको स्टूडेंट्स से इस PDF से ही। ठीक है, तो कारक का परिभाषा अगर बोला जाए तो किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कार्य हो गया स्टूडेंट्स, वो काम हो गया। अब उस काम को जो कर रहा है उसको कह सकते हैं हम लोग कार्य करने वाला। उसी तरह से यहाँ कारक है स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी कार्य को करने वाला कारक, यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है, कोई भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वो कारक है। ठीक है, काम करने वाला। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है उसको कारक कहते हैं। कारक शब्द क्री धातु में अक प्रत्यय के जुड़ने से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ करने वाला होता है। ठीक, जो कोई काम को करता है वो कारक कहलाता है, करने वाला। ठीक है, हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स? 8 कारक होते हैं। ठीक है, जिन्हें मूल शब्द से अलग करके कारक विभक्ति या कारक चिन्ह के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग करके कारक चिन्हों में व्यक्त किया जाता है। ये 8 कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको भी दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके कितने प्रकार हैं उसके नाम लिखिए। अगर बोला जाए तो आप लिख सकते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये इतने 8 आपका हो गया कारक, इसके प्रकार। ठीक है, और इसको पता कैसे करेंगे कि कौन वाला कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक में ने शब्द का प्रयोग होगा, फिर कर्म कारक में को शब्द का प्रयोग होगा, फिर करण कारक में से या के द्वारा का प्रयोग होगा, संप्रदान कारक में के लिए का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर अपादान कारक में से का प्रयोग होगा, फिर संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सारा प्रयोग होगा। अधिकरण कारक में में और पर प्रयोग होगा। संबोधन कारक में हे, ओ, अरे का प्रयोग होगा। इसका प्रयोग दिखाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उदाहरण में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, विक्रम ने पुस्तक पढ़ी। ने शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ, विक्रम ने शब्द का प्रयोग होता है। ये कौन सा कारक है ये पता करने के लिए भी आपका आ जाएगा एग्जाम में। तो कारक कर्ता कारक है उसमें ने शब्द का प्रयोग हुआ है। और देखते हैं दूसरा, यहाँ देखिए राम ने रावण को मारा। को शब्द का प्रयोग हुआ है और ने शब्द का भी प्रयोग हुआ है। यहाँ तो आपका कर्ता कारक हो गया, फिर यहाँ को शब्द का प्रयोग हुआ है। तो को शब्द का प्रयोग हुआ तो कौन सा कारक है? तो को शब्द का प्रयोग हुआ तो कर्म कारक है। ठीक है, फिर देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए रमेश यहाँ बस से आता है। से शब्द का प्रयोग है, तो से कौन सा कारक हुआ? से हुआ आपका अपादान कारक। ठीक है, से अपादान कारक हुआ स्टूडेंट्स। रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया। के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है, तो के लिए कहाँ होगा? के लिए देखिए संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग होता है। तो वहाँ मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि इस शब्द एक ठो दे दिया जाएगा शब्द, और उसमें पता करना रहेगा कि इसमें कौन सा कारक है, या फिर फ्रेंड्स कारकों के बारे में बताइए। इस तरह से रहेगा। ठीक है, कोई उदाहरण बताइए इस तरह से, शंकर मोहन से अच्छा गाता है। से शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसमें कौन सा होगा? से शब्दों का करण कारक होगा। ठीक है,
फिर है स्टूडेंट्स वह मोहन का घर है। का शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? देखिए यहाँ का के की है कि नहीं, का है तो संबंध कारक, उसका संबंध है उससे, किससे? घर से। वह मोहन का घर है, संबंध कारक हुआ। बच्चे छत पर खेल रहे हैं। पर शब्द का किसमें प्रयोग होगा? पर शब्द का प्रयोग होगा अधिकरण कारक में, पर शब्द का प्रयोग, ठीक है, पर शब्द का प्रयोग हुआ। फिर है हे राम तुम चले जाओ। हे राम यानी कि हे बोला इसमें, तो हे शब्द का प्रयोग किस कारक में है? हे, ओ, अरे, इस शब्द का प्रयोग संबोधन कारक में है, ठीक है। तो कारक में आपको इतना ही पढ़ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल में बने रहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और भी जितने भी सारे टॉपिक्स हैं सारा का वीडियो आएगा, आपका समय से पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आप चैनल में बने रहिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और यही बताना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग।